ओम शांति। जो बाबा ने कल मुरली सुनाई थी, आप सबने मुरली पढ़ी। अव्यक्त मुरली सबको मिली, प्रिंटेड मिली है ना। सबने अच्छी तरह से स्टडी किया। क्योंकि यहाँ ऐसा एक वातावरण है शांत, जो बाबा ने जो सुनाया, तो इस वातावरण में रहते हुए
अगर उसको अच्छी तरह से समझ कर यहाँ ही उसका अगर अपने जीवन में प्रयोग करो, जो अनुभूति है वो एक आपके साथ खजाना है, शक्ति है। वो आप जब बाहर उस वातावरण में जाएंगे तो वो शक्ति, वो खजाना काम में आएगा। सिर्फ शब्द आपके पास है तो वहाँ जाने के बाद भी लगता हाँ जानते हैं, लेकिन कुछ पाया नहीं है ना, अंतर होता है। इसलिए ऐसे वातावरण में बैठकर अच्छी तरह से मुरली की स्टडी करना चाहिए। तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बताई इसके अंदर कि मन की एकाग्रता कैसे हो। तो हमारा योग क्या है? ट्रेन योर कॉन्शियसनेस, अपने मन को ट्रेनिंग देना चाहिए। तो मन के अंदर आदत हो गई है बहुत जन्मों से, किसी व्यक्ति को देखते ही उसका चिंतन चलता है, ये व्यक्ति कौन, तो इसने ऐसा क्यों किया है, ये बैच ऐसा क्यों पहना है ना। उस व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी को भी देख लो आप, सुंदर एक चित्र देखो, हाँ, वस्तु, व्यक्ति, उनका चिंतन चलता है। अगर ये नहीं है, आप शांत एकांत में बैठे हो यहाँ, 10 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने आपको कुछ कहा है, पुरानी बातें मन में बार बार विचार के रूप में आते हैं। तब हम कहते हैं, सब जब यो इधर बैठते हो, मन एकाग्र नहीं होता है, मन भटकता है, मन अपने आप नहीं भटकता है, खाली है, उसको कुछ काम ही नहीं दिया है, तो जरूर मन कुछ सोचेगा ना, कहाँ से कुछ लाएगा, या पुराने बातें खींच के ले आएगा, नहीं अभी किसी को देखा उसके प्रति सोचेगा। खाली तो नहीं रह सकता है ना, खाली नहीं रह, कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा। लेकिन हमें उस मन को काम देना चाहिए कि हम कुछ लक्ष्य लेके इधर आए हैं, कुछ लक्ष्य लेके हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि बच्चे मन को बिजी रखो, मन को एकाग्र करो। अभी आप क्या करो, आधा घंटा सुनना, फिर आधा घंटा बैठ के अभ्यास करना। नहीं तो सुनना ज़्यादा होता है, करना कम होता है ना। तो सुनने के बाद उसको यहाँ ही, जैसे खाने के बाद उसको हजम करना चाहिए, है ना, डाइजेस्ट करना चाहिए। खा लिया, अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, शक्ति नहीं बनेंगे ना, तो खाना ऐसे ही रह जाएगा, बीमारी पैदा हो जाएंगे। तो खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, तभी शक्ति बनती है, वो शक्ति ताकत है ना। तो ऐसे यहाँ भी ज्ञान सुनो और ज्ञान का प्रयोग अपने ऊपर करो, तब शक्ति मिलती है। सिर्फ ज्ञान, उसको कहते हैं ज्ञान सब कुछ नहीं है, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, ज्ञान का प्रयोग चाहिए। तो कैसे प्रयोग करेंगे? आप अभी इधर बैठे हो, देखना शांत होके बैठे हैं, लेकिन मन शांत नहीं है, मन के अंदर कोई विचार आता है, आने दो, गलत नहीं है, मन का विचार आएगा। तो जो बाबा ने मुरली सुनाई, सवेरे भी आपने मुरली सुनी, कल अव्यक्त मुरली बाबा ने दिया परसों, तो उसको आपने अच्छी तरह से स्टडी किया, आपके पास समय था, है ना, एक दिन मिला पूरा, आज भी मिला। तो जो अच्छी तरह से पढ़ाई किया, क्या बाबा ने कहा है, अगर मन के अंदर इधर उधर के विचार आते हैं तो मन को समझाओ। कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? हाँ, जोर से बताओ, कौन समझाएगा? अभी भी डाउट है? हाँ, है ना। तो अनुभव से बताओ, क्लियर बताना कि बुद्धि मन को समझाती है ना। जो जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, तो जब सवेरे या पहले मुरली पढ़ी, बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करती है ना। आज बाबा ने कहा धारणा नहीं है, धारणा कहाँ होंगी, ज्ञान की, दैवी गुणों की धारणा चाहिए। तो जो सुना हुआ बुद्धि को याद है,
तो मन के अंदर इधर उधर के विचार आते हैं, कहीं मन आकर्षित होता है तो बुद्धि मन को समझाती है ऐसा विचार हमें नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे विचार करो शांति से बैठकर। नहीं तो सारा दिन में देख लो आप, कहीं भी हम 5 मिनट भी शांत, कुछ भी नहीं है, नील, उसको कहा साइलेंस पावर। हाँ निकलेगा, क्योंकि आदत नहीं है ना। अभी हम क्यों बैठे यहाँ? अभ्यास करने के लिए। करने के बिगर अपने आप कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिल सकता है। अभ्यास प्रयोग चाहिए। इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर शांत एकांत वातावरण बनाया। देख लो, कोई आवाज नहीं है, कितना सुंदर वातावरण है ना। किसी प्रकार के पॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे जगह पर आके बैठकर अपने आप को पाठ पढ़ाओ, अपने मन को देख लो, मन के अंदर कितने लोगों का प्रभाव है। किसी ने ऐसे बोला, किसी ने ऐसे बोला, किसी ने आपसे गलत बोल दिया, आपको गलत व्यवहार किया। हाँ, करने वाला हर एक अपना अपना काम करेगा ना, ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है, तो हर एक करेगा। लेकिन उसको मेरे मन पर, उसका प्रभाव मेरे मन पर है, तो बुद्धि समझाती है नहीं, उसने अपना पार्ट बजाया, मुझे उसके पर सोचना नहीं चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? बार बार मन में विचार आएगा, उसने ऐसा क्यों बोला? हाँ बोल दिया, आप क्या कर सकते हो? उसका मुंह बंद कर सकते हैं? उसका अधिकार उसके मुंह पर है, हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार कहाँ है? हमारे मन पर है ना। अपना अधिकार का अपने पर उपयोग करो। उसका अधिकार उस पर, ड्रामा में उसका पार्ट है। तो ये हम जानते हैं, लेकिन अपने आप को पढ़ाना जरूरी है ना। तो पढ़ाएंगे तो बुद्धि के अंदर इस प्रकार की आदत बन जाती है, मन के अंदर इस प्रकार की आदत बन जाती है। तब बाबा ने कहा बहुत दफा 8 घंटा करो, कहता है। 8 घंटा कहाँ मिलेगा इस कलयुग दुनिया में? कम से कम सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। अगर इतना भी किसने किया, अहो सौभाग्य। आधा घंटा भी बस बहुत हो गया। उसमें भी मैं कहता हूं 15 मिनट भी आप कोई भी व्यर्थ विचार न करते हुए अगर किसी का मन यहां से परम धाम तक जाता है, उसके जैसा पुण्यवान व्यक्ति इस सारे संसार में मिलना मुश्किल। 15 मिनट भी आप बैठो, मन अगर यहां से परम धाम तक जाता है, कोई निर्विरोध, किसी इधर उधर के विचार नहीं आए मन के अंदर। अभी आपको बताएंगे, आप सुन करके उसी का अभ्यास करना। भी आधा घंटे के अंदर पहला सुन लो अच्छी तरह से, है ना। सुनना और आचरण में लाना सहज है बिल्कुल। हम क्या करते हैं, सदा ही बहुत कुछ खाना चाहिए, लोभ, ज्ञान का भी लोभ है। बहुत पॉइंट्स है, नोट भी कर लेंगे, लेकिन करेंगे कभी? नोट किया, जान लिया, सुन लिया, अभ्यास कब करेंगे? इसलिए कहते हैं थोड़ा सा सुन लो, लेकिन उसका यहां ही इसी वातावरण में बैठकर अभ्यास करो, तो वो एक अथॉरिटी आपके पास, शक्ति है ना। तो इसलिए पहले से बताता हूं, मन के अंदर, मन से बात करो, जैसे औरों से आप बात करते हो। दूसरों, इसको गुजराती में कहते हैं स्वाध्याय, है ना। इंग्लिश में कहते हैं बी इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप से बात करो। अभी भाषा में बाबा कहता है अंतर्मुखी होके बैठो। अंतर्मुखी माना क्या? अपने आप से बात करो। क्यों ये किसी के विचार आया, अरे ये विचार क्यों, मैं इधर औरों के प्रति विचार करने बैठा है क्या? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? पूछ लो, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ? बाबा को याद करना चाहिए। क्यों? भगवान को, बाबा तो परम धाम में बैठा है, सूक्ष्म तन में बैठा है, मुझे क्या करना है? नहीं, उनसे हमें शक्ति चाहिए। क्यों चाहिए? बहुत पाप भरे हुए हैं। बाबा ने वादा किया है, बच्चे मैं पतित पावन हूं, है ना। मैं आया हूं बच्चों का पाप मिटाने के लिए, बच्चों को स्वच्छ बनाने के लिए आया हूं। तो बाबा का ज्ञान, ये साबुन लगाना पड़ेगा ना। ऐसे ही साबुन लेके रख दो तो कपड़े साफ हो जाएंगे? नहीं, साबुन तो अच्छा है, हमारे पास है, रख दो साथ में, ऐसे होगा? लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ये ज्ञान के पॉइंट, ये साबुन है, ये अपने आप को लगाओ, समझाओ। ऐसे विचार हमें आज के बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, सामने वाला ऐसे बोल रहा है, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन आदत पड़ी है, न चाहते हुए मुख से शब्द निकल जाता है। आप कहेंगे अरे हमको तो ऐसा नहीं बोलना था। कैसे निकला? ये बहुत जन्मों की आदत बनी हुई है। तो उस आदत को निकालने के लिए ऐसे एकांत में बैठो। पहले साधु सन्यासी जंगल में जाके बैठ जाते थे, है ना। ऐसे हम ऐसे वातावरण बाबा ने हमारे लिए यहाँ ही बनाया है। शांतिवन में क्या है? जंगल ही है, शहरों से बहुत दूर है, कोई आवाज नहीं, पॉल्यूशन नहीं, इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो ऐसे वातावरण में बैठो और अपने आप को पढ़ाओ। ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, ढूंढ के निकालो कहां से आ रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं, ये सोचना नहीं चाहिए, लेकिन क्या सोचना चाहिए वो भी सिखाओ मन को। इस प्रकार के सोचना चाहिए। तो वो क्या, जब आप इधर बैठेंगे अभी, तो 5 अगले पहले क्लास में सुनाया था, लेकिन आप नहीं होंगे, 13 तारीख को सुनाया था, आप लोगों ने किया नहीं है। तो मन को कैसे बिजी रखे, मन को यहां से परम धाम तक कैसे एकाग्र करे। हो सकता है जो बाबा ने अभी भी कहा, बच्चे ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए। ज्वाला के बिगर भस्म नहीं होता है ना। कोई भी चीज भस्म करना है तो एकाग्रता, ज्वाला चाहिए, एकाग्रता चाहिए पूरी। तो एकाग्रता माना क्या? जिस मन के अंदर व्यर्थ इधर उधर के विचार ना हो। तो कैसे होगा ये? हो सकता है तो वो देखना। आप अभी बैठेंगे, आराम से बैठो, जैसे फ्री, कोई तनाव से नहीं बैठना। लेकिन हमको शरीर से कुछ नहीं करना है, मन और बुद्धि को ले जाना है ऊपर। स्वच्छ किसको करना है? आंखों को करना है? नहीं, मन और बुद्धि के ऊपर है ना। तो ये दोनों चलते जाएंगे तो बुद्धि संस्कार जो है देखना बिल्कुल स्वच्छ होते जाएंगे। तो कैसे मन बुद्धि को ले जाओ? अपने आप से बात करो। मन पूछता है बुद्धि से, शांत होके पूछो मैं कौन। बुद्धि जवाब देती है, हाँ उस दिन बताया था बाबा ने, मैं एक आत्मा हूं। फिर इतना ही नहीं हुआ, फिर पूछो आत्मा कहाँ है, कहाँ बैठी है आत्मा? हाँ, इस प्रकृति के बीच में बैठी है। तो यहां बैठ के क्या करती है, कैसी है वो आत्मा? आत्मा का चिंतन करो। आत्मा के अंदर क्या है? मन है। ये मन सोचता है। और क्या है मेरे पास? बुद्धि है। बुद्धि निर्णय देती है, ये विचार अच्छा है, ये विचार गलत है। और संस्कार है, मेरे पास सत्युग के भी संस्कार है, हम ही देवता थे। त्रेता युग के भी संस्कार है, द्वापर युग के भी संस्कार है, और कलयुग के भी संस्कार है। तो मुझे अभी कौन से संस्कार को जागृत करना चाहिए? कलयुग के करना चाहिए। क्यों? अच्छा है ना, अभी क्या है, नजदीक क्या है। सत्युग के तो बहुत दूर हो गया। नहीं, ये कलयुग के संस्कार को जागृत नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छे सत्युगी संस्कार है, दैवी संस्कार है। नहीं तो बाबा ने कहा अनादि संस्कार है, परम धाम में जब बाबा के साथ थे, उस संस्कार को, निराकारी संस्कार को जागृत करो, है ना। तो इसलिए आत्मा का चिंतन करो पहले, मैं कौन। फिर दूसरा पूछो मेरा रूप क्या है। बुद्धि जवाब देती है कि मेरा रूप क्या है। तुरंत बुद्धि बताएंगी, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, ऐसे एक चमकता हुआ सफेद सितारा मैं इस प्रकृति के बीच में बैठा हूं। कहां? हृदय में बैठा है? नहीं, इस प्रकृति के बीच में बैठा हूं। ये शरीर एक क्या है? घर है, मकान है। इस मकान के अंदर ये चमकता हुआ दीपक है। तो अपने अपने आप को पढ़ाओ। सुना है बहुत दफा, लेकिन इसका अभ्यास चाहिए। अगर ये नहीं करते हो, ऐसे ही देखते बैठेंगे, 2 मिनट में इधर का विचार आएगा, बुद्धि कहेंगे अरे कल जाना है, टिकट बुकिंग करना है, किसी को फोन करना है, वो याद आएगा। ये व्यर्थ है, इससे कोई कमाई नहीं है, टाइम वेस्ट। तो मन और बुद्धि दोनों, कभी कभी मन बिजी होता है, बुद्धि खाली रहती है, वो याद दिलाती है, इसलिए दोनों को ले चलो। तो मन पूछता है मेरा रूप क्या है। तीसरा पूछो मेरे गुण क्या है। तुरंत बुद्धि बताएंगे, जब हम आए थे कितने स्वच्छ और पवित्र आए थे, कोई भी काले दाग नहीं थे, चाय पीना भी नहीं जानते थे हम, चाय क्या है पता भी नहीं था, है ना। कितने स्वच्छ आए थे, अपने आप को पढ़ाओ। कोई भी बुराई नहीं थी किसी प्रकार की,
इतने स्वच्छ आत्मा थे हम। और क्या थे, कितने शांत थे, कोई भी अंदर दुविधा नहीं थी, अशांति नहीं थी, कोई बुरे विचार नहीं थे, बिल्कुल शांत थे। ऐसे मुझे बनना चाहिए अभी। वो स्थिति बहुत अच्छी है, पहले थे हम, मुझे अभी ऐसे अनुभव करना चाहिए। फिर और क्या करना चाहिए, तो मैं कहाँ बैठा हूं, फिर से आओ कि मैं इस भ्रकुटी में बैठा हूं। अगर किसी को देखना है तो इस आंखों से देखना चाहता हूं। अभी किसी को देखना है, किसी को नहीं देखना है ना। और बोलना है तो इस मुख से बोलना है। अभी मुझे किसी से बोलना नहीं, शरीर का उपयोग नहीं करना चाहिए, शरीर को यहां रखा है। मुझ आत्मा को अभी परमात्मा के साथ जोड़ना है ना। तो फिर पूछो कि मैं कहां से आया था। पांचवा पूछो कि मैं कहां से आया था। मैं यहां तो नहीं आया, यहां से नहीं, यहां तो मट्टी में जो चीज बनती है वो खा करके शरीर बड़ा हो गया, कल शरीर मट्टी में चला जाएगा। हम कहां से आए, ऊपर। तो ऊपर क्या है, सूर्य है। मन पूछता है बुद्धि को, ऊपर क्या है, बुद्धि जवाब देती है। अगर बुद्धि को काम नहीं दिया तो 2 मिनट के बाद देखना दूसरे विचार घुस जाएंगे, है ना। बुद्धि को बार बार पूछते जाओ, उससे बात करो कि मैं ऊपर क्या है। तुरंत बुद्धि कहेंगी ऊपर तो सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे है। और उसके ऊपर क्या है, बुद्धि बताएंगे हाँ बाबा ने कहा था कि सूर्य चांद सितारों से ऊपर क्या है, सूक्ष्मतन है। फिर मन पूछता है सूक्ष्मतन में क्या है। प्रश्न मन करता जाएगा, बुद्धि जवाब देती जाएंगी, है ना। कभी भी एक मन के अंदर मैं आत्मा हूं कभी नहीं कहना है। पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगी। तो अपने आप से मन प्रश्न और जवाब करते जाओ ना। जितना ज्ञान सुना हुआ सब आपको याद है, लेकिन बुद्धि से पूछो, उससे जवाब आना चाहिए। मन को जवाब नहीं, मन प्रश्न करता है। सुना, तो ऐसे पूछो सूक्ष्मतन में कौन रहता है, फिर बुद्धि जवाब देंगी। फिर सूक्ष्मतन में के बाद ऊपर क्या है, परमधाम है। तो मन पूछता है परमधाम कहाँ है, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे आपके पास ज्ञान है, सुना हुआ है सब कुछ। फिर कोई परमधाम में कौन रहता है, हम कहां, फिर पूछो हम कहां थे, हम यहां आने से पहले कहां थे, सूक्ष्मतन में थे, परमधाम में थे। फिर पूछ लो परमधाम में जब हम थे तो कैसे थे। जैसे शिव बाबा है ऐसे बाप समान, बिल्कुल जो बाबा ने कहा बाप समान बनो। पहले हम पहले बने थे, पहले थे हम, वो याद करो। तो पहले परमधाम में जब हम थे तो हम कैसे थे, किसके साथ रहते थे। तो वो बचपन के दिन याद करो, धीरे से आराम से शांत होके, कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं जाना नहीं है ना। अपने आप से पूछो जो परमधाम में हम कैसे थे, किस रूप में थे, किसके साथ रहते थे, वो कौन है, हमारे साथ कौन था। तो उससे मुझे अभी क्या चाहिए, बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, अपने आप से पूछो। बुद्धि जवाब देंगी वह सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्तियां है, कितनी सर्वशक्तियां है, गिनती करो बाबा के पास कौन सी शक्ति है। बाबा पवित्रता का सागर है। सिर्फ बाप ही पवित्रता का सागर था, हम क्या थे, जैसे बाप था ऐसे ही थे हम, है ना। परमधाम में थे तब कैसे थे, हम भी बिल्कुल बेदाग पवित्र आत्मा थी, बाबा के साथ थे हम। और कैसे थे, बाबा प्रेम का सागर है, तो हम भी ऐसे ही थे। हमारे अंदर किसी के प्रति दुश्मनी नफरत कुछ भी नहीं था, हम भी बिल्कुल प्रेम स्वरूप आत्मा थे। और पूछो बाबा के पास, एक एक शक्ति पूछते जाओ और अपने आप को देखो, हम भी ऐसे थे। तो इतना जब चिंतन करते हो आप, कहां है आप, यहां शरीर का कोई भी विचार नहीं है, कोई पता भी नहीं हम बैठे कहां, 1 घंटा कहां चला गया पता ही नहीं चलेगा आपको। क्यों, दूसरे विचार नहीं आ रहा है, पाव भी दर्द हो रहा है पता भी नहीं है, शरीर का चिंतन ही नहीं है ना। इसको कहा मन एक जैसे चल रहा है, कोई इधर उधर जाता नहीं है। कोई आया गया, कोई उठा, हमको पता नहीं कौन आया कौन गया, हमारी नजर कहाँ है, मन और बुद्धि वहां देख रहा है ना। कौन आया इधर, कौन आया इधर, कौन गया, इधर उधर नहीं हिल रहा है। सीधा रखो, आंखें सीधा है, मन बुद्धि ऊपर देख रही है ना। अगर इस प्रकार जैसे सुनाया,
एक रस इधर उधर नहीं जा रहा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा ना। मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती, सीधा 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 ऊपर चलो ऐसे ऐसे। हाँ, बाय चांस बीच में अगर कुछ याद आया, अरे आज किसी को फोन करना था, हाँ करना है, अभी नहीं, शाम को करेंगे, 9 बजे करेंगे। हाँ, एकदम घबराना नहीं, ये विचार क्यों आया? अगर बाय चांस, जैसे देखो पानी का नल बंद करने के बाद भी एक बूंद गिरता है ना? तो अगर मन में दूसरा कोई विचार आया तो हाँ किसी को फोन करना था, लेकिन अभी नहीं, 9 बजे करेंगे, अब मुझे बाबा से मिलना है पहले। समझाओ मन को, फिर आओ, फिर शुरू करो। फिर और किसी की बाय चांस याद अगर आया, फिर समझाओ, नहीं मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे शिव बाबा के पास जाना है, बाबा इंतजार कर रहा, बच्चे आएंगे अभी, बाबा शक्ति देने के लिए बैठा है, तो मुझे वहां जाना चाहिए, इधर नहीं चाहिए। फिर से लेके आओ अपने रास्ते पर। तो ऐसे करते अगर आप ऊपर जाते हो, इसका नाम है मन की एकाग्रता। मन के अंदर इधर उधर के किसी का भी प्रभाव नहीं है ना? अब ये मन इधर बैठने के बाद यहां से ऊपर एकाग्र होके क्यों नहीं जाता है, रोज क्यों नहीं जाता है? उसका कारण वो सारे दिन में आप सवेरे, सारा दिन सवेरे से शाम तक क्या किया? आंखें खुली है, कैमरा खुला है, माता जी को देखा, इनका फोटो निकल गया। दो कोई बात करते, कान तो खुले हैं ना, दो कोई बात करते वो भी भर लिया। आज सारे दिन में कितने लोगों का फोटो भर लिया आपने? आज सारा दिन में कितने लोगों का क्या क्या सुना? किसी ने ज्ञान की पॉइंट सुनाई, सुनी? इधर उधर की चिंतन कितना सुना? वो सुन करके अगर यहां बैठो तो कौन याद आएगा? अरे सवेरे वो माता जी ऐसी बोल रही थी, वो याद, माता जी याद आएगी कि कौन आएगा? आएंगे ना। फिर यहां बैठे, अरे उधर एक बहुत अच्छा ये मिल रहा था, बैच मिल रहा था, वो बैच लेना चाहिए था, तो बैच भी याद आएगा, है ना? और 2 मिनट के बाद उधर एक किताब था, वो किताब भी लेना था। तो सारे दिन में अगर आपने मन को स्वच्छ नहीं रखा, यहां बैठ करके मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा क्या? तो इसलिए उस दिन भी सुनाया था कि मन को सारे दिन स्वच्छ रखने के एक तरीका बताया था कि कैसे मन को सारा दिन, चलो घूमते रहो, इधर उधर जाओ, सेवा करो, बात भी करो, आंखें बंद करके बैठे नहीं रहो, सब कुछ करते हुए भी मन को प्रभाव मुक्त रह सकते हो, रख सकते हो आप। ऐसे बाबा ने बहुत सुंदर एक विधि दी है, लेकिन अभ्यास करके देखना चाहिए। तो वो भी कैसे? बहुत सहज है, कोई मेहनत नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में देखो क्या करते हैं, रास्ते पर चलते समय भी राम राम करते जाते ना, माला इधर उधर देखते भी जाएंगे, मुख से राम राम करते रहते हैं। अभी मुख से नहीं करना चाहिए, मन में बाबा ने कहा कि मनसा सेवा करो, चलते फिरते मन के अंदर अच्छे विचार आना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं कि रास्ते पर चलते समय किसी को भी देखा, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। हम तो नहीं दे सकते, हमारे पास तो नहीं है, बाबा बाबा से लेके तो दान कर सकते हैं ना। एक एक बाबा की जो अष्ट शक्तियां है, निरंतर हमारे मन में चलते रहना चाहिए। अपने आप नहीं चलता, आपको कहो अपने आप बैठ के चिंतन करो, नहीं, किसी को दे दो। कोई सामने आई, रास्ते पर जा रहे हो, अगर खाली मन जाता है तो जरूर खाली मन शैतान का काम करता है। क्यों? कि खाली रहे, आपको देखा तो आपके प्रति सोचता है वो, अरे ये भाई ऐसा क्यों चलता है, ये भाई ऐसा क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है ये? तो जरूर मन देह और देह के संबंध के प्रति सोचता है। देह और देह के संबंध के प्रति विचार मन में नहीं आना है, उसका नाम है फरिश्ता। फर्श का स्मृति नहीं, फर्श की चिंता नहीं है, देह का चिंतन नहीं है, देह का विचार नहीं है, देह को देखते हुए भी देह का विचार नहीं है। देह को आपको देखते कौन याद आया? अरे मुझे कुछ निकाल लेके देना चाहिए, बाबा याद आया, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। भले उसको मिले न मिले वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसको देखते मुझे कौन याद आया? हमारी बुद्धि कहां गई, है ना? तो और इसको देखते मन में क्या विचार आया? मुझे कुछ देना चाहिए।
नहीं तो मनुष्य क्या चाहता आज? देखो बहन जी की इतनी सेवा किया, बहन जी मुस्कुराती भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं करती है ना। हम औरों से कुछ चाहते हैं। ये आज के मनुष्य का लक्षण है, हम सदा औरों से कुछ चाहते हैं। नहीं, बाबा कौन, किस बाप के बच्चे हम? दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं हम। भले हमारे पास कुछ नहीं, हमारे दोनों जेब खाली है, हाथ भी खाली है, लेकिन हमारे साथ कौन है? जिसके साथ भगवान है, उसको आंधी तूफान क्या कर सकता है ना। जैसे अगर हमारे साथ अगर बाबा की स्मृति है, याद बार है नहीं, अभी रखनी है, अभी अभ्यास करना चाहिए कि रास्ते पर चलते हुए कहीं भी जाओ, किसी को देखते आदत डालो, बाबा हाँ इनको देखते गलत विचार भी आया, तुरंत समझाओ ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने कहा इनको देखते ही ऐसे सोचो, शक्तियों का दान दे दो। तो बार बार मन को पाठ पढ़ाओ। ये अपने आप 10-100 दफा आप मुरली पढ़ो, बार बार आके योग में बैठो, यहां बैठे। इच्छा भी है मनुष्य की, अच्छा बनना हर एक चाहता है। दौड़ दौड़ के हम आके बैठते हैं, अगर योग कैसे करना पता ही नहीं है तो यहां बैठते नींद आ जाती है। अरे सवेरे नींद किया, दिन में भी नींद किया, अभी अभी नींद आने करने का समय है क्या? तो खाली मन शांत हो गया तो नींद आ जाती है। नहीं है तो क्या करेगा? मन पुरानी बातें खींच के ले आएगा। अरे 10 साल पहले लोगों ने ऐसा क्यों बोला, 10 साल पहले बोला था, अभी खाली समय मिला है ना। तो व्यर्थ चिंतन। यहां बैठे हुए भी लोग कहते हैं कि एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन है, वातावरण के अंदर किसका पॉल्यूशन है? हम यहां बैठे हैं, मन के अंदर गलत विचार चलते हैं। कितने आप नोट करो, 5 मिनट देख लो आप गिनती करके, मन के अंदर कितने गलत विचार चलते हैं। एक एक मिनट हम यहां कितना अपवित्र वातावरण फैलेगा। हम बैठे हैं पवित्र वातावरण, बाबा ने आकर के इतना सुंदर शांति का वातावरण बनाया है, और हम यहां क्या कर रहे बैठ करके? पूछ लो, आप हर एक अपने आप से पूछ लो। योग लगाना बाद में, पहले पूछो यहां बैठते हमारे मन के अंदर अच्छे विचार चलते हैं, देह और देह के संबंधित विचार चलते हैं कि आत्मा का विचार चलता है, ज्ञान का चिंतन चलता है? वो साधारण बात पहले पूछो, नहीं तो पहले बार एकदम ऊपर, वो बाद में है ना। तो ये काम करना चाहिए, इतना सहज पूछ लो। हाँ वो भी बताया, कभी आदत है बार बार पुराने बातें मन में आती है, नहीं आती ऐसे नहीं। हम कोई परमधाम से सीधा नहीं आया, अभी कली की दुनिया से आए हैं, अब जाना है ना। कली की दुनिया का प्रभाव मन पर पड़ा हुआ है। इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कि बीमारी है, कहीं दर्द है, किसी ने गाली दिया, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने आपको गलत बोला, बहुत सारी बातें हैं है ना। घर से किसी को बता के नहीं, घर में और किसी ने कुछ कहा, संसार की बातें, वो सब समस्या से भरा हुआ है मन। तब बाबा ने इस मुरली में एक शब्द बोला, सारा संसार दुखी है। अब कभी भी आप प्रयोग करें, एक एक व्यक्ति से मिलो, अभी भी पूछो कैसे हो, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताएगा, हमारे पास ये बीमारी है, हमारे पास ये दुख है, ये दर्द है। एक भी व्यक्ति नहीं बताएगा हम भरपूर है, शांत है, एक भी परसेंटेज नहीं मिलेगा। तो अभी हमको ऐसा बनना चाहिए ना, इसलिए तो यहां आए। तो कम से कम आज अभी 7 बजने आ गए, पूरा आधा घंटा, ठीक है, हिलना नहीं, किसी को भी उठना है बीच में पहले से उठ जाओ, नहीं तो क्या योग में बैठता है, एक चलता है एक आ रहा है, आधा घंटा भी बैठ नहीं सकते तो इतने जन्मों का विक्रम कैसे विनाश करेंगे बताओ। आधा घंटा 15 मिनट शांत होके, हिलना भी नहीं, ये शरीर तो जड़ है ना, शांत होके बैठो, क्या करना है, कहां जाना है, आए कुछ कमाने के लिए, तो तब का सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं, ट्रेन जाती तो जाने दो, है ना। इतना निश्चिंत चाहिए। साधना ऐसे अपने आप नहीं होती है, साधना के लिए मन शांत निश्चिंत चाहिए। कोई चिंता लेके बैठो तो मन ऊपर नहीं जाता है, बार बार इधर उधर दौड़ता है। नहीं तो साधना इतनी सहज नहीं, सारी दुनिया करती थी,
तो साधना करने वाले कोटों में कोई है, थोड़े से है। पांडव कितने थे? 5 ही थे। अभी सारे भारत विश्व को देख लो, कितने करोड़ आत्माएं हैं, उसमें यहाँ कितने बैठे हैं, है ना? तो इसलिए किसी को उठना हो, जाना हो, जाओ, नहीं तो आधा घंटा तपस्या करनी चाहिए भी, कि किसी को उठना जाना है, कोई भी इधर उधर आना जाना नहीं, जहां बैठे वहां ही बैठो, ठीक है? और क्या करो कहा? रास्ते पर कल से चलते, अभी इसके बाद बाहर जाएंगे तो चलते फिरते किसी को देखते याद रखो, सारा जीवन में किसी को देखते ही मन के अंदर ये विचार करो, बाबा शक्तियों का दान, कोशिश करो, प्रयत्न करो, बार बार मन को सिखाओ। नहीं तो मन के अंदर बहुत आदत पड़ी है पुरानी बातों की, किसी को देखते ही विचार आता है, गलत विचार आता है, व्यर्थ विचार चलता है। तो मन को सिखाओ, आदत दे करो, भले एकदम नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा तो कुछ होगा। और जब भी बैठते हो आधा घंटा सवेरे बैठना चाहिए, और शाम को आधा घंटा। हाँ, कभी बीमार हो गए, जबरदस्ती नहीं, बैठना है, उठ के बैठ गया और नींद कर रहे हैं, ये हठ योग नहीं है, किसी को दिखाने के लिए हम नहीं करते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, स्व इच्छा से बिल्कुल फ्रेश होकर के बैठो और इस प्रकार चिंतन, मन बुद्धि को ले जाओ, चिंतन करो, मैं पूछो अपने आप से, मैं कौन, रोज करना है। फिर 5वां प्रश्न आया, ये 5 प्रश्नों का आप जवाब ढूंढते हो, माना शरीर के चिंतन से मुक्त होते हो, अशरीरी बनते हो, विधेयी बनते हो, जहां देह का चिंतन नहीं है, सिर्फ आत्मा का चिंतन ही। आत्मा का चिंतन करते 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 आओ, फिर 5वां प्रश्न आता है, हम कहां से आए थे, अब परम धाम की ओर जा रहे हैं, है ना? अब बाबा को ढूंढो, ऊपर से हम आए, पहले शरीर के भान से बाहर आना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो। हम क्या कहते हैं योग में बैठे, मैं आत्मा हूं, ऐसे एक शब्द बोलने से आत्मा थोड़ी बनते हैं। तो ये 5 प्रश्नों का जवाब जब अच्छी तरह से मिलता है, तब शरीर का चिंतन नहीं आता है। आत्मा कहां है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा क्या कर्म करती शरीर में बैठ करके, तब ये 5 प्रश्नों का जवाब दे दो। 4, 5वां प्रश्न आया, अब मैं कहा, मुझे क्या करना है, बाबा के पास जाना है। तब ये 5 प्रश्न, तब फिर भी मन और बुद्धि दोनों, मन प्रश्न करते जाओ। तो ऐसे कर सकते हैं कि कठिन है? माताएं तो कहेंगे हमको तो पता ही नहीं है, प्रश्न जवाब करना आता ही नहीं, आता है, समझ में आ गया कि भाइयों को आ गया? अभी बैठ के कर सकेंगे कि नींद आएंगी? नहीं, अभी नींद करने का तो समय नहीं है ना? खाना खाने का समय, अभी आत्मा को खाना खिलाएंगे पहले, फिर शरीर को भी खाना मिलेगा, पहले आत्मा को खिलाओ, ठीक है? सभी कर सकेंगे कि नहीं होगा? जी करेंगे ना? अभी आधा घंटा योग करना चाहिए, ठीक है? ओम शांति।